व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और क्रेजी एडवेंचर में। लोग कहते हैं कि गोवा के लिए पूरा एक हफ्ता चाहिए, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों सिर्फ 2 दिन में कवर कर सकते हो। एक तरफ है साउथ गोवा की वो दिल चाहता वाली पीस, सुकून, नेचर, और दूसरी तरफ है नॉर्थ गोवा की क्रेजी वाइब, एस्थेटिक कैफेज, फेमस फ्ली मार्केट्स, पार्टी क्लब। ट्रूली सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड राइड। तो क्या हम 48 आवर्स में गोवा को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। गोवा की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है ऑल ओवर इंडिया से। तो आप बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई रोड, आप किसी भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे कि वास्को डी गामा, मडगांव, करमेली। और गोवा में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला है साउथ गोवा में, दैट इज डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा है मोपा, जो कि है नॉर्थ गोवा में। तो आप नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करोगे या साउथ गोवा को, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर सकते हो। गोवा बहुत ही छोटा सा स्टेट है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर हो जाता है, जो कि है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर। दिल्ली से गोवा पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो। अगर इनडायरेक्ट फ़्लाइट है तो वो टाइम वेरी करता है। मैंने एक अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली है ताकि मैं सुबह जल्दी पहुंच सकूं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। भाई, तो अब हम आ चुके हैं डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि हम पहले साउथ गोवा को एक्सप्लोर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर आके हमने पहले लोकल टैक्सी बुक की है। गोवा में एक रूल है कि यहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ का एक लोकल ऐप है गोवा माइल्स, वो चलता है। अगर आप गोवा आ रहे हो तो इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करो, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये कैब वगैरह बुक करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर टैक्सी बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप अकेले हो तो स्कूटी प्रेफर करो एज़ कम्पेयर टू टैक्सी। और अगर आप खुद ड्राइव कर सकते हो तो यहाँ पर रेंट पे स्कूटी मिल सकती है, रेंट पे लो और पूरे गोवा को एक्सप्लोर करो। वी आर वेलकम विद दिस ग्रीनरी, कोकोनट यार्ड्स। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार पूरा रास्ता। अगर आप ड्राइव कर सकते हो ना तो मज़ा आ जाएगा आपको इस रोड पे पूरा ड्राइविंग करने पे, क्योंकि अभी सुबह सुबह है तो जो धूप भी है वो बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, और मौसम बहुत ही मस्त है इस टाइम का। अभी तो मतलब अभी हम बीच पे पहुँचे भी नहीं हैं, बट आई एम लविंग दिस नेचर, दिस सीन, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे, जो कि हमने पहले से प्री बुक कर रखा है। ये है विंड फ्लावर, एंड हियर वी आर वेलकम विद द लोकल ड्रिंक जिसे कहते हैं कोकम। और हमें कैशू भी मिले कुछ की, जो कि गोवा में बहुत कम लोगों को पता है कि कैशू बहुत फेमस है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कैशू यहाँ पे ज़रूर लेकर जाना। चेक इन करने के बाद फटाफट हम पहुंच गए अपने रूम, जहाँ पे हमने चेंज किया। और रूम तो काफ़ी सुंदर था ही इनका, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो है मेरे रूम से बाहर का व्यू। मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर विंडो से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी। और बालकनी भी है जहाँ पे टेबल और चेयर रखा है, तो मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकती हूँ नेचर को थोड़ा सा। और ये है मेरे रूम से बाहर का व्यू। हमें लगी थी भूख, तो हम आए खाना खाने। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा ना, इनका एक बोट है, बोट पे इन्होंने काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल जैसा बना रखा है, एंड दैट वाज सो नाइस। पेट पूजा हो चुकी है, तो चलते ही इस प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। कोकोनट यार्ड्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और फिर हम यहाँ से चलेंगे बेनोलिम बीच। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है तो साउथ गोवा इज योर पैराडाइज। इस वक्त हम आ चुके हैं बेनोलिम बीच, और मुझे इस सबसे ज़्यादा जो पसंद है बेनोलिम बीच के बारे में वो है इसकी सिल्की वाइट सैंड। यू कैन फील द मालदीव वाइब्स बट इन आवर ओन इंडिया। इफ़ यू आर एन अर्ली बर्ड यू कैन कम हियर फॉर द डॉल्फिन साइटिंग। और आपको यहाँ पे डॉल्फिन साइटिंग के प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। दिस बीच इज़ वेरी लेस क्राउडेड एज कम्पेयर टू अदर बीचेस इन गोवा, और बहुत ही ऑफ बीट प्लेस है। मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन एंजॉय हियर। हम वापस आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट, एंड मुझे पता चला कि यहाँ पर पूल भी है। तो फिर क्या था, फटाफट चेंज करके हम आ गए स्विमिंग के लिए। बिकॉज गोवा में आए हैं तो स्विमिंग तो बनता है। आई एम नॉट अ प्रो स्विमर, तो मैं ओशियन में नहीं जाऊंगी, बट इस पूल में तो स्विमिंग मैं कर ही सकती हूँ।
गाइज वी आर डन विथ स्विमिंग, तो हम चलते हैं वापस, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर हम शाम को चलेंगे वापस से बीच सनसेट के लिए। गाइज अभी हम बीच पे जा रहे हैं, इट्स सनसेट टाइम, इट्स बीच पाम एंड दिस इज वर्का बीच, वेरी लेस क्राउडेड, वी आर गोइंग टू सी द सनसेट। और बहुत ही यार मौसम ना गोवा का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हियर वी आर एट द बीच, हमारे रूम से ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे, रूम से बाहर आओ एंड नाउ वी आर एट द बीच, दैट्स सो नाइस। I should not have wear this slippery. वर्का बीच बेंगलुरु बीच से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे आपको बहुत ही कम क्राउड मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मोस्टली रिजॉर्ट्स हैं और बहुत ही ऑफ बीट प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो, वर्का बीच इज़ डेफिनेटली फॉर यू। लोग सोचते हैं कि वाटर एक्टिविटी सिर्फ नॉर्थ गोवा में ही इंजॉय की जा सकती है, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। साउथ गोवा में भी आप उतनी ही क्रेजी एक्सपीरियंस के साथ वाटर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लाइन कम मिलेगी और प्राइसेस भी बहुत ही रीजनेबल होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। फ्रेंड्स मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसे बड़ा कॉलेज जाते हुए, मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी, ठीक है? ये बोल देंगे भाई देखो। हाँ हाँ इस वक्त हम आ चुके हैं बीच शैक पे। ये पूरी रात खुले रहते हैं, आपको बीच शैक ऐसे हर बीचेस पे दिख जाएंगे एंड यहाँ पे आपको फूड मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेंगे, लॉट्स ऑफ वाइब म्यूजिक। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स आवर डे 2 इन गोवा और हम साउथ गोवा की शांति को छोड़कर जा रहे हैं नॉर्थ गोवा की तरफ, जहाँ पे वाइब बिल्कुल ही अलग होने वाली है। नॉर्थ गोवा फेमस है अपने कैफेज के लिए, पार्टीज, क्लब्स, डिस्को। यहाँ पर आपको ऐसे ही पोर्टुगीज हाउसेज मिलेंगे जहाँ पर लोग अभी भी ट्रेडिशनल पोर्टुगीज हाउसेज में रहते हैं और अभी इंस्टाग्राम सेंसेशन बन चुका है क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हम आ चुके हैं ईवा कैफे जो कि अंजुना बीच पर है और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने ये कैफे क्यों चूज किया है। लेट्स गो अहेड। यहाँ पे पहले चप्पल उतारने फिर अंदर जाना, चप्पल नॉट अलाउड। और ये है सामने बीच। पानी काफ़ी साफ़ है यहाँ पर, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्थ गोवा का बीच भी इतना क्लियर होगा। और अभी अर्ली मॉर्निंग है तो भीड़ काफ़ी कम है बीच पे। फूड इज़ 10 on 10। मैं नॉनवेज नहीं खाती बट अगर आप नॉनवेज खाते हो तो सी फूड के मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आओ एंजॉय योर फूड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। I
हैड ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग दिस कलरफुल ब्रेड्स, और यहाँ पे बीच में मुझे एक लड़की दिखी जो कि ब्रेड्स कर रही थी, तो फिर क्या था, मैंने मौके पे चौका मार लिया एंड आई गॉट दिस ब्यूटीफुल ब्रेड्स फॉर मी। किस जगह पे कभी रुका पे कभी टिका नहीं, समय ने सोचा था वैसा तुम मिला नहीं। इस गली में पूरे एस्थेटिक कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है, बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ हैं। और सुबह हो गए अर्ली मॉर्निंग, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ती जाती है। 9 बजे कैफ़ेज़ खुल जाते हैं और यहाँ पे फ्ली मार्केट भी है जहाँ से आप कपड़े शॉप कर सकते हो, सोवेनिर्स और बैग्स, बहुत कुछ मिलता है। सो जस्ट कम चिल हियर, एन्जॉय द सीनरी ब्यूटी एंड टेक योर टाइम टू चेरिश दोज मोमेंट्स। हम आ चुके हैं लंच के लिए एक और बहुत ही एस्थेटिक बोहो वाइब वाले कैफ़े में। दिस इज़ जोलिन बाय द सी, और ये भी सी व्यू के साथ ही है। तो लेट मी गिव अ टूर ऑफ द होल कैफ़े। इस कैफ़े में आपको सी फूड के ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। वेज के ऑप्शन थोड़े लिमिटेड है, बट फॉर नॉन वेज देयर आर सो मेनी ऑप्शन। वी आर डन विद द लंच। तो अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही विंटेज शॉप देखने, विच इज़ कॉल्ड रंगीला, जो कि नॉर्थ गोवा में ही है। यहाँ पे आपको होम डेकोर मिलेगा, सोवेनिर्स मिलेंगे, लग्जरी एसेसरीज, क्लॉथिंग, सब कुछ मिलेगी, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ द सी। If you want to purchase something special from the Goa, definitely you can come here and buy it. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, चाहे वो एसेसरीज हो, क्लोथ्स हो, ज्वेलरी हो, होम डेकोर हो, सो मेनी ऑप्शंस। सो definitely give it a try.
नॉर्थ गोवा में बहुत सारे कसिनोज़ हैं, क्लब्स हैं जो कि अपनी पार्टी वाइब के लिए फ़ेमस हैं और नॉर्थ गोवा की स्पेशली नाइट लाइफ़ जो है वो ज़्यादा फ़ेमस है, वो जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। ये था 2 दिन 2 साइड्स ऑफ गोवा, कौन-सा बेटर लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऑनेस्टली अगर आपको पार्टी और शॉपिंग पसंद है तो नॉर्थ गोवा इज़ योर प्लेस, बट अगर आपको रिलैक्स करना है और शोर-शराबे से दूर रहना है देन साउथ गोवा इज़ डेफिनिटली फॉर यू। मेरा सजेशन है कि 2 दिन की ट्रिप के लिए स्कूटी हायर कर लो बिकॉज़ इट्स चीप और गोवा का असली मज़ा तो स्कूटी से घूमने में ही आता है। आपका फेवरेट पार्ट कौन-सा था, साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा? कमेंट करके बताना और अगर आपको कंप्लीट आइटिनरी चाहिए तो कमेंट में प्लान लिखो एंड आई विल शेयर द कंप्लीट आइटिनरी विद यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।